जय माता जी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे खास बातें। माँ बगलामुखी पूजा विधि। ये पूजा साल में एक बार आती है और इस पूजा को करने से आपके घर की वो चीज़ें दूर होती हैं जिसको करने के लिए पूरे साल आप पूजा और अनेक तंत्र मंत्र टोटके करते हैं। तो आप इन सारी बाधाओं को दूर करने के लिए, जैसे बाधाएं, दूसरों की गई नज़रें, आपके घर की आर्थिक तंगी, नज़र, टोना टोटके, दोष, आपका बिजनेस मंद है, आपके घर में कला क्लेश, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी के द्वारा किया कराया है, आपकी परेशानियां आपको छोड़ नहीं रही हैं, तो इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए माँ बगलामुखी जयंती के दिन, यानी किस दिन है जयंती माँ बगलामुखी, जानते हैं। इसके बाद जानते हैं कि उनकी पूजा विधि क्या है और इसको करने से क्या क्या लाभ होता है, उपाय क्या है। तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। जिससे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी को पहले प्राप्त हो जाए। चलिए जानते हैं माँ बगलामुखी कौन है। तो माँ बगलामुखी माँ दुर्गा की ही रूप हैं और तंत्र मंत्र, टोने टोटके और इत्यादि चीज़ों में माँ बगलामुखी का 8 स्थान दिया गया है। जिसमें कोई अगर कुछ करता है, आप लोगों ने मंदिर भी देखा होगा माँ बगलामुखी का, और जो लोग इनको सिद्ध कर लेते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। तो इसीलिए अघोरी, या ये कह लीजिए कि माता जी के जो लोग भक्त होते हैं वो, या तंत्र मंत्र विद्या से संबंधित जो साधना और सिद्धि करते हैं वो सभी लोग माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं। इस दिन अपने घर में सभी महिलाओं को भी ये सरल उपाय जरूर करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर की उन्नति के लिए और अपने लिए, क्योंकि आप ही श्रेष्ठ हैं, आपका कर्म श्रेष्ठ है। जब आप अपने परिवार में अपने हिसाब से अपने राहत के साथ रहती हैं, तभी आपका परिवार आपके लिए उन्नति का मार्ग बनता है। तो उम्मीद रखें इन बातों को और ज़रूर करें ये काम। तो चलिए जानते हैं माँ बगलामुखी की पूजा विधि क्या है, जयंती किस दिन मनाई जाएगी। तो 2026 में माँ बगलामुखी की जयंती 24 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पूरे परिवार एक साथ स्नान करने के बाद पीले रंग का वस्त्र पहने। आप देख सकते हैं कि मैं भी पीले रंग का वस्त्र पहन रखी हूँ। तो इस तरह से आप पीले रंग का वस्त्र वियर करें और माँ बगलामुखी की पूजा करने के लिए आप मार्केट से उनकी मूर्ति ले आएँ। मूर्ति के साथ मतलब फोटो, कैलेंडर, चित्रपट जो भी आप लाएं अच्छा है। मूर्ति न रखें, क्योंकि मूर्ति रखने में आपको ज़्यादा संस्कार निभाने पड़ जाएंगे, तो इसलिए माँ की तस्वीर ही लाएं। माँ की तस्वीर लाकर अपने घर में रखें। अगर आपको ये तस्वीर नहीं मिलती है, क्योंकि तंत्र मंत्र विद्या से संबंधित है, तो लोग नहीं रखते हैं, क्या पता मेरे लिए उल्टा हो सकता है कि मेरी दुकान से मेरी ही कोई मूर्ति मतलब दी हुई ले जाए और हमारे ही दुकान को नुकसान पहुंचा दे, इसलिए कम बेची जाती है। तो आप माँ बगलामुखी की पूजा करने के लिए अपने मोबाइल से तस्वीर निकालें, पूजा घर के मंदिर में रखें, लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और माता का स्थान स्थापित करें। सेम जैसे आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उसी तरह से माँ दुर्गा की पूजा की भांति ही माता की पूजा करनी है। माँ बगलामुखी एक रूप में ये आती हैं जगत की जननी माँ दुर्गा ही, पर इनके रूप अनेक है। जैसे माँ काली की पूजा करने से आपके अंदर आत्मविश्वास और शक्ति बढ़ जाती है, आपको अन्याय पर न्याय की प्राप्ति होने का संकेत और साहस बढ़ जाता है, मिलता है। तो विकराल रूप लेने के बाद माँ काली आई थी, तो वैसे माँ बगलामुखी हैं। जब लोगों में परेशानियाँ, उदंड, नज़र दोष, टोने टोटके बढ़ते चले गए, तो माँ बगलामुखी ने अवतार लिया और अपने भक्तों को ये बताया कि इस दिन अगर आप मेरी पूजा आराधना करेंगे तो आपके परिवार पर आने वाली सभी बाधाएं इस हिसाब से दूर हो जाएंगी।
और मैं आपके परिवार की रक्षा करूंगी। मेरी पूजा जिस घर में होती है या मेरी आराधना मेरे जयंती पर जो भी करेगा उनके घर में ये तंत्र मंत्र किसी का कराया हुआ आर्थिक तंगी या लंबी ऐसी कोई बीमारी जो लोगों के द्वारा भी की जाती हैं, परेशानियां, कला क्लेश, पैसे की कमी, नज़र दोष, टोने टोटके इत्यादि चीज़ें जलकर भस्म हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे करना है आपको अपने घर में, विधि क्या है। तो सारी विधि को जानने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं और सारी विधियों को समझ लेते हैं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें गंगा जल से, घर में गंगा जल का छिड़काव करें, पूजा घर के मंदिर में माँ बगलामुखी की तस्वीर रखकर, अगर तस्वीर न मिले तो आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड करके रखें और माता की पूजा आराधना करें। माँ की पूजा आराधना करने के लिए आपके पीले रंग को चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है, उन्हें पीला रंग बेहद प्रिय है। तो माँ बगलामुखी की पूजा करने के लिए आप पीले गेंदे का फूल का हार बनाएं। इसके साथ उनकी पूजा में पीला आम, पीला केला और इसके साथ पीले रंग की यानी बेसन से बनी हुई वस्तुएं, केसरिया रंग का खीर इत्यादि ये चीज़ें माँ बगलामुखी को अर्पित करें। इसके बाद आप धूप दीप घी का दीपक जलाकर अपने, अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सुख और समृद्धि, पैसे की तंगी है तो घी का दीपक जलाएं। अगर आप चाहते हैं कि आरोग्य मुक्त रहना, अपने पितरों को तृप्त करना और इसके साथ पितरों के द्वारा दी गई समस्याओं का हल करना, तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। इस तरह माँ बगलामुखी की पूजा करने के लिए समस्त परिवार एक साथ आसन पर बैठें। याद रखें कि आपकी पूजा सिद्ध होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको आसन होना बेहद जरूरी है। तो आसन बिछाएं, आसन पर बैठें और माँ बगलामुखी का मंत्र जाप करें। इसके बाद मंत्र जाप, आप मंत्र बीज मंत्र है तो बार बार नहीं लिया जाता है, इसलिए आप बीज मंत्र सर्च करके भी देख सकते हैं, उनके मंत्रों को पढ़ भी सकते हैं और लेकर वहीं अगर बुक ना मिले तो आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद माँ बगलामुखी को जो आप पीली चीज़ें रखे हैं उसका भोग लगाएं, उनकी आराधना करें। पहला उपाय कि पीले रंग का उपयोग करें। दूसरा, उनको प्रसन्न करने के लिए और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए करना आपको कि माँ बगलामुखी से, अगर आप पैसे की तंगी देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि किसी का नज़र लग गया है, आप परेशान हैं बहुत दिनों से, तो आप उनकी आराधना करें और हल्दी की बड़ी बड़ी 5 गांठें लें। आप एक गांठ पर इनेमीज, अपने दुश्मन से परेशान है तो इनेमीज, अगर आप अपने किसी ऐसे से परेशान हैं कि जिसका आपका आता पता नहीं है तो उसके नाम से करें। अगर आप नाम जानते हैं तो नाम से करें, नाम नहीं जानते हैं तो अनजान में अपनी अरदास लगाकर जो समस्या परेशान कर रही है उस वर्ड को लिखें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ कोड में 1-2 शब्द आप लिखकर अपने मन के भाव से मान लेंगे तो हो जाएगा। तीसरा, आप अगर पैसे की परेशानी देख रहे हैं तो मनी लिखें, दुश्मन से परेशानी देख रहे हैं इनेमीज लिखें, और अगर आर्थिक तंगी आपको परेशान कर रही है, इससे संबंधित समस्या आपको समाधान करना है और परेशान कर रही है तो सेविंग लिखें कि बचत नहीं हो रहा है, इसके कारण बच्चे से परेशान है तो बच्चों की पढ़ाई से परेशान है तो बच्चों के लिए लिखें। और लिखकर माँ बगलामुखी को एक पीले रंग के वस्त्र में एक पीला फूल और वो हल्दी की गांठें डालकर उनके चरणों में वहीं अर्पित करके मंत्र पढ़ें और प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे समस्या का समाधान आप करें और मैं इन चीज़ों से परेशान हूँ। इन चीज़ों को बताकर लिखी हुई चीज़ों को अर्पित कर दें और तब तक उसको न उतारें जब तक आपकी समस्या का समाधान न हो जाए या जब तक आपका दुश्मन परेशान न हो जाए और आपकी तंगी छूट न जाए। तब तक आप इस प्रक्रिया को रहने दें वहीं और तब तक मत उठाएं। तीसरा, शाम के समय तेज पत्ता, कपूर, लोहबान और धूनी जो गूगल की आती है वो अपने घर में जलाकर पीली सरसों डालकर पूरे घर में धुआं दिखाएं। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी, लोगों का किया कराया हुआ टोटका दूर हो जाएगा, आपके घर की कोने कोने की ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी, सकारात्मक शक्तियां होंगी, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाएगा और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी और आपके घर का ऑरा शुद्ध हो जाएगा।
जिस तरह से आप मंत्र और पंडित को बुलाकर अपने घर को बंधवाते हैं, बुरी बाधाओं से रोकते हैं, उसी तरह से माँ बंगला मुखी की पूजा करके अपने घर को सुख शांति समृद्धि और सकारात्मक शक्तियों से आप भर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको पूरी समझ में आ गई होंगी। 24 अप्रैल 2026 को माँ बगला मुखी की पूजा करें उनकी तस्वीर के सामने, और इस तरह से अपनी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए माँ से प्रार्थना करके अर्जी लगाएं और अपनी प्रार्थना को सकारात्मक रूप से स्वयं को मानकर माँ के चरणों में अर्पित करें, खुद को समर्पित करें। फिर अपनी समस्याओं का समाधान आप खुद देखेंगे होते नजर आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जी, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो देखने के बाद या देखने से पहले लाइक करके और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय श्री राधे राधे।